यहाँ चल रहा है। पिछले 2 दिनों में हमने न्याय दर्शन पर कुछ अध्ययन किया। न्याय दर्शन के बारे में कुछ बातें मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, जो आज सज्जन यहाँ पधारे हैं उनको भी थोड़ा लाभ मिले इस दृष्टि से। महर्षि गौतम जी ने ये न्याय दर्शन बनाया। ये वैदिक दर्शन है, वेदों पर आधारित है। वेदों में 2 प्रकार की विद्या बताई है, एक सांसारिक विद्या और दूसरी आध्यात्मिक विद्या। थोड़ा सा दोहरा लेंगे, कौन कौन सी विद्या? सांसारिक और आध्यात्मिक विद्या, 2 प्रकार की विद्या बताई। तो सड़क बनाना, बिजली बनाना, कंप्यूटर बनाना, हवाई जहाज बनाना, भोजन बनाना, खेती करना, व्यापार करना, ये सांसारिक विद्याएं हैं। ये भी ईश्वर ने वेदों में बताई। और आध्यात्मिक विद्या, आत्मा परमात्मा संबंधी विद्या, मोक्ष की विद्या, इसका नाम है आध्यात्मिक विद्या। ये विद्या भी वेदों में ईश्वर ने बताई। मन इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करें, ये अध्यात्म विद्या, जो अभी बच्चे भी सुना रहे थे। एक बच्चे ने उपनिषद की बात सुनाई और एक बिटिया ने ऋषियों का संदेश सुनाया। ये जो बातें आपने अभी सुनी, ये सब अध्यात्म विद्या है। मन पर नियंत्रण कैसे करें, इंद्रियों पर संयम कैसे करें, बहुत बड़ी समस्या है। आज सारी दुनिया में ये समस्या फैली है। आज लोगों को मन पर नियंत्रण करना नहीं आता। सबकी शिकायत है, क्या करें साहब, ये मन बड़ा चंचल है, ये मानता ही नहीं। बड़ी समस्या है, भारत से अमेरिका तक, दूर तक फैली है। इंद्रियों पर संयम नहीं है। जीवन का लक्ष्य ही बदल गया। हम संसार में क्यों आए थे किसी को नहीं मालूम, बस दूसरे की नकल कर रहे हैं। एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे? बोला कुछ तो बन ही जाएंगे, कुछ तो बन ही जाएंगे। मतलब उसको पता नहीं है मुझे क्या करना है। मैं संसार में क्यों आया कुछ नहीं मालूम, माता पिता को भी नहीं मालूम, इसलिए वो खुद ही नहीं जानते तो बच्चे को भी क्या सिखाएंगे। कुछ माता पिता बच्चों को सिखा देते हैं, छोटी उम्र में 3-4 साल में उनको रटवा देते हैं और वो बच्चे रट लेते हैं। कोई पूछे तो बता देते हैं। एक बच्चे से पूछा आप क्या बनेंगे? बोला मैं डॉक्टर बनूंगा। दूसरे से पूछा आप क्या बनेंगे? बोला मैं पायलट बनूंगा। तीसरे ने कहा वकील बनूंगा। चौथे ने कहा साइंटिस्ट बनूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, चलो कुछ तो उसको पता है मुझे क्या बनना है। डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कुछ तो उसको पता लगा। पर डॉक्टर बनना, वकील बनना, साइंटिस्ट बनना, इंजीनियर बनना, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये साधन है। पर हमें अंतिम लक्ष्य भी तो पता होना चाहिए, हम संसार में आए क्यों। तो ये न्याय दर्शन जो है, न्याय विद्या, हमको सोचना सिखाती है, कैसे सोचना चाहिए। सबसे बड़ी कला है सोचना। आज लोगों को सोचना नहीं आता, इसलिए लोग फेल हैं, जीवन में फेल हैं लोग, उनको सोचना नहीं आता। और जब सोचना ही गलत है तो फिर बोलना भी वो भी गलत होगा। आदमी जो सोचता है वो बोलता है, जो भी बोलता है पहले दिमाग में सोचता है फिर वो बोलता है। अब अगर सोचना ही गलत है तो बोलना भी गलत होगा, और सोचना गलत है तो आचरण भी गलत होगा, व्यवहार भी गलत होगा। तो ये न्याय विद्या हमको सोचना सिखाती है, हमको बोलना सिखाती है और हमको व्यवहार करना सिखाती है। इसलिए इस विद्या को अवश्य ही सीखना चाहिए। बहुत काम की विद्या है, बहुत मूल्यवान विद्या है। जो व्यक्ति इस न्याय दर्शन को पढ़ लेता है, समझ लेता है, सीख लेता है,
उसका चिंतन दुनिया से अलग ही होता है, सबसे अलग हट करके, और सही चिंतन होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा नमूना बताता हूँ कि न्याय विद्या से हमें कैसे सोचना चाहिए। अच्छा, आप लोग बहुत दिनों से आर्य समाज में आते होंगे, तो मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर बताएं। संसार में अनादि पदार्थ कितने हैं जी? संसार में अनादि पदार्थ कितने? बोलिए। 3। ठीक। कौन कौन से? ठीक है, सभी लोग बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये 3 पदार्थ। 3 पदार्थ अनादि हैं, हमेशा से चल रहे हैं। अनादि का मतलब जिनका आदि ना हो। आदि का अर्थ है उत्पत्ति, तो अनादि का अर्थ हुआ जिनकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई, उसको कहेंगे अनादि। तो 3 वस्तुएं अनादि हैं। इन 3 में से एक वस्तु हम भी हैं। अब आपको बताना है हम 3 में से कौन है? हैं जी? आत्मा। ठीक है, 3 में से एक हम, आत्मा, और हमारे सामने बहुत सारी आत्माएं हैं। ये संसार है, प्रकृति, और एक ईश्वर। 3 चीजें हैं। अगली बात, क्या आप सुख चाहते हैं? हाँ या ना? हाँ। कितने प्रतिशत सुख चाहते हैं? 50, 60, 80 या 100? 100%। बिल्कुल ठीक, सही उत्तर। 100% सुख चाहते हैं। दूसरी बात, क्या आप दुख से छूटना चाहते हैं? हाँ या ना? हाँ। कितने प्रतिशत छूटना चाहते हैं? 50, 60, 80 या 100? 100। बिल्कुल ठीक। तो आप 100% सुख चाहते हैं, 100% दुखों से छूटना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न, ये मैं आपको सोचने का ढंग बता रहा हूं, जो न्याय दर्शन हमको सोचना सिखाता है कि कैसे सोचना चाहिए। तो आप 100% सुख चाहते हैं, बिल्कुल ठीक। आप 100% दुख से छूटना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न, क्या संसार में शरीर धारण किए रखते हुए 100% सुख मिल सकता है? हाँ या ना? नहीं मिलता। ठीक। क्या शरीर धारण किए रखते हुए व्यक्ति 100% दुखों से छूट सकता है? हैं जी? नहीं छूट सकता। बिल्कुल ठीक, दोनों उत्तर ठीक हैं आपके। जीते जी व्यक्ति 100% दुख से नहीं छूट सकता। जीते जी व्यक्ति 100% सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो मन में प्रश्न होता है, क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है कि हमें 100% सुख चाहिए और 100% दुख से हम छूटना चाहते हैं? क्या ये दोनों बातें सिर्फ कल्पना है या कभी होगा भी? ये प्रश्न होता है। अब आपका उत्तर बताइए, क्या ये कल्पना है या हो सकता है? हो सकता है। तो संसार में तो होता नहीं, यहां जीते जी तो होता नहीं, फिर कहां हो सकता है? बोलिए, क्या उत्तर है? मोक्ष में। ठीक उत्तर दिया आपने, मोक्ष में हो सकता है। आपको 100% सुख चाहिए। कोई डॉक्टर 100% सुखी है क्या? कोई इंजीनियर, पायलट, वकील, साइंटिस्ट, कोई 100% सुखी है क्या? क्या 100% इनमें से कोई भी दुख से छूट गया? नहीं छूटा। इसका मतलब डॉक्टर बनना जीवन का लक्ष्य नहीं है, इंजीनियर बनना लक्ष्य नहीं है, पायलट बनना, वकील बनना, साइंटिस्ट बनना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है 100% सुख प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। 100% दुख से छूटना, ये लक्ष्य है। और ये डॉक्टर इंजीनियर बन के नहीं होगा, मोक्ष में होगा। तो न्याय दर्शन हमको ऐसे सिखाता है कि इस तरह से सोचो, मोक्ष को लक्ष्य बनाओ और मोक्ष का रास्ता ढूंढो कि मोक्ष तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे हमारे दुख छूटेंगे, इसका रास्ता ढूंढो।
कैसे हमें 100% सुख मिलेगा, इसका रास्ता ढूंढो। ये न्याय दर्शन हमको सोचना सिखाता है। तो न्याय दर्शन का एक सूत्र है जिसके आधार पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। हम दुखों से छूटना चाहते हैं तो न्याय दर्शन सिखाता है कि अगर आप किसी समस्या से छूटना चाहते हैं तो उसका उपाय, उसका समाधान ये है कि उस समस्या का कारण ढूंढें। हाँ जी, क्या ढूंढना? कारण। पहले तो देखें समस्या क्या है। ये फॉर्मूला आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम आएगा, सिर्फ मोक्ष में नहीं, जीने में भी हर रोज काम आएगा। दिन में 20 बार काम आएगा। 20 समस्याएं आती हैं दिन में, उन सब पर लागू होता है ये फॉर्मूला जो अब आपको हम बताएंगे। ये महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में बताया। तो वो कहते हैं सबसे पहले समस्या ढूंढो, समस्या क्या है। और जब समस्या का पता चल जाए फिर उसका कारण ढूंढो कि इसका कारण क्या है, क्यों पैदा हुई ये समस्या। 2 बात हो गई। तीसरी बात, उस कारण को दूर कर दो, आपकी समस्या हल हो जाएगी। ये फॉर्मूला है, यूनिवर्सल है, सब जगह लागू होता है। चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, खेती हो, व्यापार हो, राजनीति हो, प्रशासन हो, घर का प्रशासन हो, एजुकेशन हो, अध्यात्म हो, मोक्ष हो, कुछ भी हो, सब क्षेत्रों में ये नियम लागू होता है। 3 बात सोचें। पहली बात बोलिए, समस्या क्या है। दूसरी बात, उसका कारण क्या है। तीसरी बात, कारण को दूर करें। बस ये 3 बात समझ लीजिए, इसको अप्लाई कर दीजिए, लागू कर दीजिए, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी, जो भी समस्या हो। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है दुख। क्या समस्या है? दुख। दुख आता है, दुख नहीं चाहिए, दुख से छूटना है। कितने प्रतिशत? 100%। 100% दुख से छूटना है। तो दुख हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो महर्षि गौतम जी कहते हैं न्याय दर्शन में कि दुख का कारण ढूंढो, ये दुख आता क्यों है। उन्होंने उत्तर दिया, दुख का कारण है जन्म लेना। हाँ जी, क्या कारण है? जन्म लेना। आपके जीवन में दुख आता है, हाँ या ना? आता है ना? न्याय से या अन्याय से, या दोनों तरह से है? न्याय से दुख आता है, अन्याय से आता है, या दोनों तरह से आता है? कुछ न्याय से भी आता है, जहाँ जहाँ गलती करते हैं वहाँ दंड मिलता है, और कुछ बिना गलतियों के भी भोगना पड़ता है, बिना गलती के भी दुख भोगना पड़ जाता है। जब गलती करने पर दंड मिले, नाप तोल करके, जितनी गलती उस हिसाब से दंड, ये है न्याय। तो जब गलती की तो दंड भोगना पड़ेगा, ये तो ठीक है, ये तो हो गया ठीक है न्यायपूर्वक। पर बहुत सारा दुख ऐसा भी भोगना पड़ता है जो आपने कोई गलती नहीं की फिर भी आपको दुख भोगना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं अन्याय। क्या बोलेंगे? तो क्या अन्याय से जीवन में दुख आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। आपने कोई गलती नहीं की फिर भी लोग आप पर झूठा आरोप लगाते हैं, हाँ या ना? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो तो हाथ ऊंचा करे जिस पर आज तक एक बार भी झूठा आरोप नहीं लगा। ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हो तो हाथ ऊंचा करे। एक भी नहीं एक भी नहीं, सबके ऊपर झूठा आरोप लगता है। जब आपने गलती नहीं की तो भी लोग खामखा झूठा आरोप लगाते हैं, बदनाम करते हैं। ये न्याय है या अन्याय? अन्याय। क्या ये अन्याय का दुख भोगना चाहते हैं, हाँ या ना? नहीं चाहते। तो क्या उपाय है कि लोग आपके ऊपर अन्याय ना करें? तो एक व्यक्ति ने पूछा, जी ये हम पर अन्याय क्यों हो रहा है? जब हमने गलती नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, कोई दोष नहीं किया, फिर खामखा क्यों बदनाम कर रहे, क्यों हम पर झूठे आरोप लगा रहे, हमारी क्या गलती? तो महर्षि गौतम ने कहा कि आपने एक गलती की, वो गलती ये की संसार में जन्म लिया, यही गलती की। अब बोलिए, आपको हंसी आएगी कि संसार में जन्म लेना ये भी कोई गलती है क्या?
क्यों जी, संसार में जन्म लेना कोई गलती है? नहीं है ना। पर महर्षि गौतम कह रहे हैं ये गलती है। जब तक आप ये गलती करेंगे तब तक अन्याय होगा। किसी में ताकत हो तो रोक के दिखाए। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक कोई भी नहीं बचा हुआ इस गलती से। सब ने जन्म लिया, ये गलती मैंने भी की है। हाँ, आपने भी की, मैंने भी की, जन्म मैंने भी लिया है, मैंने भी गलती की है। पर मुझे तो गलती समझ में आ गई कि संसार में जन्म लेना गलती है। मुझे तो समझ में आ गई, आपको कब आएगी मुझे नहीं मालूम। पर गलती तो आपने भी की है, मैंने भी की और आपने भी की। तो महर्षि गौतम कहते हैं जब तक आप ये गलती करेंगे, संसार में जन्म लेंगे, तब तक आपके ऊपर अन्याय होगा होगा होगा। आप बच नहीं सकते। अगर इस अन्याय के दुख से बचना हो तो वो फार्मूला बता रहे हैं, पहले समस्या ढूंढो, फिर उसका कारण ढूंढो, उस कारण को दूर करो, समस्या हल। तो समस्या है दुख, और दुख का कारण बताया जन्म लेना। आपने जन्म लिया इसलिए दुख आ रहा है, अन्याय कर रहे हैं लोग। तो अब क्या समाधान है? कारण को दूर करो। तो समाधान यह हुआ, अगला जन्म लेना बंद करो। हाँ जी, क्या बोला, दोहराइए। बस ये समाधान। अगर आप दुख से बचना चाहते हैं, 100% बचना चाहते हैं, तो इसका उत्तर है अगला जन्म लेना बंद करो। यदि आपने अगला जन्म ले लिया, फिर लोग आप पर अन्याय करेंगे, फिर झूठे आरोप लगाएंगे और बहुत सारे दुख आपको भोगने पड़ेंगे। चाहें या ना चाहें आपको भोगने ही पड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या है स्कूल जाने की। आप में से यहाँ बहुत सारे लोग क्वालिफाइड हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलर हैं, कोई पीएचडी है, कोई एमएससी है, कोई सीए है, कोई एमटेक है, बड़े अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे। अब आपने कितनी मुश्किल से मेहनत करके सीए का कोर्स पास किया, किसी ने एमटेक किया, किसी ने सीए किया, किसी ने एमबीए किया, किसी ने कुछ किया। कितनी मेहनत करनी पड़ी, हाँ या ना? और देखिए थोड़े दिनों में यदि आपका दूसरा जन्म हो गया तो आपको वापस एलकेजी में बैठना पड़ेगा, फिर वापस नीचे आना पड़ेगा और फिर स्कूल जाओ, ABCD 1 2 3 4 क ख ग घ, फिर सीखना पड़ेगा। बोलो समस्या है या नहीं? इस समस्या से बचना चाहते हैं? इसका उत्तर है अगला जन्म लेना बंद करो। ये समाधान है। यदि जन्म हुआ तो स्कूल जाना पड़ेगा, और इससे बचना है तो जन्म लेना बंद करो। बस यही समाधान है। गौतम महर्षि ने बताया, मैं तो आपको सुना रहा हूँ, उनकी बात है, मेरी कोई बात नहीं। मैं तो ऋषियों की बात सुनाता हूँ, वेदों की बात सुनाता हूँ, अपनी कहता नहीं, दूसरे की सुनता भी नहीं। अपनी कहता नहीं, दूसरे की सुनता नहीं। वेद की बात करो, ऋषियों की बात करो, प्रामाणिक बात करो, सच्ची बात करो, खूब सुनेंगे। एक नहीं 10 सुनाओ, खूब सुनेंगे, और आपको भी खूब सुनाएंगे। पर सुनाएंगे प्रामाणिक, सच्ची बात सुनाएंगे, झूठी नहीं सुनाएंगे। तो महर्षि गौतम जी ने कहा कि दुख का कारण है जन्म लेना। जब तक आप जन्म लेंगे तब तक दुख आएगा। तो बोले दुख, ये जन्म क्यों ले लिया, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने तीसरा शब्द में इसका कारण बताया। जन्म लेने का कारण है सकाम कर्म करना। बोलिए। हाँ, जब तक आप सकाम कर्म करेंगे तब तक आपको जन्म मिलता रहेगा। ये कर्मों का फल है। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक सकाम कर्म, दूसरे निष्काम कर्म। सकाम कर्म की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा ये है, जब हम सांसारिक सुख को लक्ष्य बनाकर कर्म करते हैं, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, संसार के सुख चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, हैं, नौकर चाकर, सोना चांदी, सब भौतिक चीज़ों का सुख लेना है, इस भावना से यदि आप कर्म करते हैं तो इसको बोलेंगे सकाम कर्म। और जब ये भावना हटा देंगे, सांसारिक सुख नहीं चाहिए, वो निष्काम कर्म। तो फिर क्या चाहिए? आपको संसार का सुख नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, हैं, पद प्रतिष्ठा, लोकेशना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, कुछ भी इच्छा नहीं है। तो फिर क्या इच्छा है, क्यों कर रहे हैं काम? तब उत्तर है कि मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? मोक्ष। जब मोक्ष को लक्ष्य बना करके कर्म करेंगे, उसका नाम है निष्काम कर्म। तो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा से जब कर्म करेंगे तो जन्म बंद हो जाएगा।
और मोक्ष मिल जाएगा। यदि सांसारिक सुख की इच्छा से करेंगे तो जन्म मिलेगा और सांसारिक सुख मिलेगा, साथ में दुख भी मिलेगा। यहाँ की स्कीम बड़ी विचित्र है। बाज़ार में आप जाते हैं साबुन खरीदने, शैम्पू खरीदने, तो वहाँ की स्कीम होती है ना कंपनी की, 2 साबुन खरीदो तीसरा फ्री, है ना स्कीम। 3 खरीदो चौथा फ्री, 2 खरीदो तीसरा फ्री, तो 2 साबुन के साथ 1 फ्री में मिलता है। ये तो है संसार की स्कीम कंपनी वालों की। और जो संसार में जन्म लेता है उसकी स्कीम ये है कि सुख 1 मिलेगा 4 दुख फ्री। यहाँ ये स्कीम है। यदि आपने जन्म ले लिया तो थोड़ा सुख तो मिलेगा, साथ में 1 सुख मिलेगा 4 दुख फ्री में मिलेंगे। आपको ये स्कीम मंजूर है? नहीं है तो जन्म लेना बंद करो, नहीं तो ये स्कीम लागू हो जाएगी। 1 सुख मिलेगा 4 दुख मिलेंगे। तो सकाम कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? जन्म मिलेगा। जन्म हो गया तो दुख आएगा। इसलिए गौतम महर्षि ने बताया दुख का कारण है जन्म लेना और जन्म लेने का कारण सकाम कर्म करना। फिर पूछा जी ये सकाम कर्म क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण? इसका कारण बताया राग और द्वेष। क्या बताया? राग और द्वेष। हमारे जीवन में बहुत सारा राग है। राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति। जिन चीज़ों से हमको सुख मिलता है उन चीज़ों में अटैचमेंट हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, इसका नाम है राग। और कुछ चीज़ों से हमको दुख मिलता है, जिनसे दुख मिलता है उनमें द्वेष हो जाता है, जेलसी हो जाती है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, गुस्सा आता है। तो जब तक जीवन में ये राग द्वेष बना रहेगा तब तक जन्म होगा। सकाम कर्म करेंगे, जब तक सकाम कर्म करेंगे तब तक जन्म मिलेगा, जब तक जन्म मिलेगा तब तक दुख आएगा। तो कितनी बढ़िया सीक्वेंस बताई। दुख का कारण जन्म लेना, जन्म लेने का कारण सकाम कर्म करना, सकाम कर्म का कारण राग द्वेष। और फिर पूछा कि ये राग द्वेष क्यों हो जाता है? उसका कारण, अंतिम कारण बताया मिथ्या ज्ञान, अविद्या, भ्रांति, इल्यूजन। ये मिथ्या ज्ञान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मिथ्या ज्ञान रहेगा, अविद्या रहेगी, तब तक राग द्वेष पैदा होता रहेगा। जब तक राग द्वेष पैदा होगा तब तक सकाम कर्म जारी रहेंगे, सकाम कर्म चलते रहेंगे तो जन्म मिलेगा, जन्म मिलेगा तो दुख आएगा। इनमें 5 चीज़ों में ये कारण कार्य परंपरा है, ये सीक्वेंस है। तो महर्षि गौतम जी कहते हैं यदि दुख से बचना हो तो जन्म को बंद करो, जन्म को बंद करना हो तो सकाम कर्म बंद करो, सकाम कर्म बंद करना है तो राग द्वेष को छोड़ो, राग द्वेष से छूटना है तो अविद्या का नाश करो। बोले अविद्या क्या है? तो उन्होंने कहा अविद्या का अर्थ है जो वस्तु जैसी हो, बोलिए, उसको वैसा नहीं समझना, उल्टा ही समझना, इसका नाम है अविद्या, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। तो इस मिथ्या ज्ञान, अविद्या के कारण ही फिर राग द्वेष होता है। अब क्या अविद्या है? थोड़ा एग्जाम्पल। तो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले संसार में कितने पदार्थ अनादि? 3। कौन कौन से? ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये 3 पदार्थ अनादि। हम भी आत्मा हैं, 3 में से 1 हैं, और ये बहुत सारे लोग हैं, संसार में बहुत सारे लोग हैं, ये सब आत्माएं हैं। आपको 100% सुख चाहिए। अब 3 में से कहीं ना कहीं ढूंढ लीजिए, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, कल्पना तो है नहीं। 3 में से कहीं ना कहीं मिलेगा। 100% सुख चाहिए तो सोचते हैं। न्याय दर्शन हमको सोचना सिखाता है। वो कहता है प्रमाणों का प्रयोग करें, संसार की तीनों वस्तुओं का परीक्षण करें। प्रमाणों से वस्तुओं का परीक्षण करना, इसको न्याय कहते हैं। बोल लेंगे थोड़ी परिभाषा। प्रमाणों से वस्तुओं का परीक्षण करना न्याय है। तो 3 वस्तुएं हैं, तीनों का परीक्षण करेंगे तो हमको न्याय विद्या समझ में आ जाएगी, कैसे सोचना चाहिए। अच्छा देखिए, एक वस्तु तो प्रकृति, संसार, जड़ पदार्थ, खाना पीना, रोटी कपड़ा, मकान, सोना चांदी आदि आदि, ये सारे जड़ पदार्थ, इसका नाम प्रकृति। हमें चाहिए 100% सुख। अब सोचिए, क्या ये प्रकृति के जड़ पदार्थ, सोना चांदी रुपया पैसा,
क्या हमें 100% सुख दे पाएगा? हाँ या ना? नहीं देगा। तो 3 में से एक वस्तु रिजेक्ट हो गई। हमें चाहिए 100% सुख, और प्रकृति के पदार्थ हमको 100% सुख नहीं दे पाएंगे, इसलिए इसको छोड़ो। दूसरी वस्तु आत्मा, आप और हम सब परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, संबंधी जो भी हैं, ये जो जितने आत्माएं हैं जिनसे हमारा रोज का लेन देन है, व्यवहार है, क्या ये जीवात्माएं हमको 100% सुख दे पाएंगी? हाँ या ना? तो ये भी रिजेक्ट। 3 में से 2 रिजेक्ट हो गए। हमें कोई भौतिक पदार्थ 100% सुख नहीं दे पाएगा, कोई भी जीवात्मा 100% सुख नहीं दे पाएगा, तो दोनों रिजेक्ट। अब तीसरी बात, क्या ईश्वर 100% सुख दे पाएगा? हाँ या ना? तो हमें किसके पीछे चलना चाहिए? बस ये न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन ऐसे हमको सोचना सिखाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य न प्रकृति है न जीवात्मा है, हमारा लक्ष्य ईश्वर होना चाहिए। तो इस तरह से सोचें और ईश्वर को लक्ष्य बनाएं। 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म, जितने मर्जी जन्म लो, हमारा लक्ष्य ईश्वर होगा। 1 जन्म में लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जितना रास्ता चले उससे आगे अगले जन्म में चलेंगे। मोक्ष 1 जन्म में नहीं होगा, कई जन्म तपस्या करनी पड़ेगी, ये लंबा काम है। अच्छा, जो लोग IAS की परीक्षा पास करते हैं, ये परीक्षा सरल है या कठिन? कोई व्यक्ति 1 जन्म में IAS की परीक्षा पास कर सकता है, या कई जन्म मेहनत करनी पड़ेगी तब पहुंचेगा वहां तक? कई जन्म मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे ये कठिन काम है, ऊंचे स्तर का है, इसके लिए कई जन्म मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो IAS की डिग्री प्राप्त कर पाएगा। ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति भी ऐसा ही कठिन काम, ये भी 1 जन्म में नहीं होगा, कई जन्म हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मोक्ष मिलेगा। तो आप घबराना नहीं, आप यूँ डर जाएं कि साहब ये मोक्ष तो बड़ा कठिन है, ये तो कई जन्म लगेंगे, इतनी मेहनत कौन करेगा, ऐसा नहीं सोचना। चाहे आप 50 जन्म में मोक्ष प्राप्त करें, 100 जन्म में करें, 200 जन्म में करें, तो भी मोक्ष सस्ता है, महंगा सौदा नहीं है, सस्ता सौदा है। अब आप कहेंगे साहब ये सस्ता सौदा कैसे है, हमारी तो समझ में नहीं आया, अभी समझा देता हूँ। एक आदमी ने 20,000 रुपये का सामान खरीदा, खरीदी मूल्य कितना? 20,000, और उसको 10 करोड़ में बेच दिया। बिक्री मूल्य कितना? 10 करोड़। खरीदी मूल्य कितना? 20,000, और बिक्री मूल्य 10 करोड़। बताइए फायदा हुआ कि नहीं? हैं जी? थोड़ा फायदा हुआ या बहुत सारा? बहुत सारा। तो उसको 20,000 में माल मिल गया, बहुत सस्ता है, और 10 करोड़ में बेचा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए आपको मोक्ष प्राप्ति करने के लिए 200 जन्म तपस्या करनी पड़े। कितनी? 200। 1 जन्म 100 वर्ष का, मनुष्य का 1 जन्म 100 वर्ष का, ऐसे ऐसे 200 जन्म आपको तपस्या करनी पड़े और फिर आपका मोक्ष हो जाए। तो 200 जन्म 100 वर्ष के गुणा कीजिए, कितने वर्ष हुए? 100 गुणा 200, हाँ जी, 20,000। तो आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या कितने वर्ष करनी पड़ी? 20,000। और मोक्ष कितने वर्ष का मिला? 31 नील। बोलिए, 10 खरब 40 अरब वर्ष। बताओ महंगा है क्या? सस्ता है ना? खरीदी मूल्य 20,000 वर्ष और बिक्री मूल्य 31 नील। इतने खरबों वर्षों तक आपको आनंद मिलेगा। बताइए क्या महंगा है? महंगा है कि सस्ता है? बस ये कह रहा था। तो ये है न्याय विद्या, ऐसे हमको सोचना सिखाती है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना हमारा लक्ष्य नहीं है, ये साधन है। लक्ष्य तो है मोक्ष प्राप्ति, क्योंकि मोक्ष में ये दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। क्या चाहते हैं? 100% सुख प्राप्ति, ये मोक्ष में होगा, यहाँ नहीं होगा। 100% दुख से निवृत्ति मोक्ष में होगी, यहाँ नहीं होगी। और उसको प्राप्त करने के लिए 20,000 वर्ष आपने मेहनत की, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। 20,000 वर्ष तपस्या की, ये इन्वेस्टमेंट है। और लाभ कितना हुआ? खरबों वर्षों का।
इसलिए मोक्ष सस्ता है, महंगा नहीं है। बस थोड़ी हिम्मत चाहिए, उत्साह चाहिए, धैर्य चाहिए, लगन चाहिए। आदमी लगन के आधार पर लगा रहे, उसका मोक्ष हो जाएगा और वो बहुत फायदे में रहेगा। ठीक है, तो ये है न्याय विद्या। और ये विद्या हमको सोचना सिखाती है। प्रकृति 100% सुख नहीं देगी, जीवात्मा 100% सुख नहीं देगा, ईश्वर देगा। इसलिए ईश्वर को लक्ष्य बनाए। बोलिए, समझ में आया? तो विद्या तो बहुत लंबी है, मैंने थोड़ा सा आपको नमूना बताया। इस तरह से हमको सोचना चाहिए। 10 मिनट बाकी हैं, कोई शंका हो तो पूछिए। मेरी इच्छा होती है शंका समाधान करने की। बहुत